यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणवाद की सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी परशुराम की भव्य प्रतिमा लगाने का ऐलान कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। इस दौरान मायावती ने ब्राह्मणों का खूब राग अलापा, कहा विकास दुबे के नाम पर यूपी में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ब्राह्मण समाज को बसपा पर भरोसा है, हमने उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया। इस दौरान मायावती ने सपा पर भी हमला बोला, कहा अखिलेश यादव को अपनी ही सरकार में मूर्ति लगवानी चाहिए थी, लेकिन सपा की तुलना में बसपा की परशुराम प्रतिमा बेहद भव्य होगी। इस मौके पर मायावती ने यह भी कहा है कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज़्यादा भव्य ही लगाएगी। इसका ब्राह्मण समाज को बीएसपी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी की सरकार यहाँ सभी जाति व सभी धर्मों के महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान देगी। ये मेरा सर्व समाज को वायदा। बल्कि कानपुर विकास दुबे कांड की आड़ में अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ समूचे ब्राह्मण समाज का हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, जो किसी से छिपा नहीं है। तो ये बता दें, अभी तक बीजेपी पर राम की राजनीति करने का आरोप और उसके बाद एसपी का परशुराम की मूर्ति लगाने की बात, और अब बीएसपी की तरफ से भी कुछ यही प्लान, यानी कि कुल मिलाकर 2022 की तैयारियां जो है वो हर पार्टी इस लिहाज से ही करना चाहती है और मूर्ति पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जातिवादी दाव जो है वो खेलना शुरू कर दिया गया, यानी कि जो कार्ड हमेशा निकलता है एक बार फिर से उसी के जरिए हर पार्टी ये कोशिश करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से वोटों को बटोरा जाए। तो फिलहाल पॉलिटिक्स जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है और मूर्तियों को लेकर ही कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। जिस जातिवाद को लेकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, उसी कार्ड को लेकर हर कोई पार्टी ये निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वोटों को बटोरा जाए। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव सपा के जुड़ चुके हैं अभिषेक जी। बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और साथ ही साथ हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपके पास ही आती हूँ। अभिषेक जी, अभी तक आरोप ये लगते थे कि राम के नाम पर बीजेपी वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या परशुराम के नाम पर कुछ यही ढर्रा आप लोग भी अपना रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सबके बाद सबका काम, सबका विकास, सबका साथ लेकर के चलती रही है। जहां तक प्रभु श्री भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की बात है, तो ये हम लोगों ने मन बनाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी, आज तक की विशालतम, अद्वितीय, अभूतपूर्व एक अति विशिष्ट मूर्ति की स्थापना करेंगे जो कि 108 फीट ऊंची होगी और आज तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी मूर्ति होगी वो। ये हम लोग भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लगा रहे हैं, उसमें जिसका मैं ट्रस्टी हूं, मेरे साथ संतोष जी ट्रस्टी हैं उसके। हम लोग ये काम कर रहे हैं और इसका राजनीति से कोई भी किसी तरीके का लेना देना नहीं है। हम ऑलरेडी ये काम करते रहे हैं, हम समाज के साथ जुड़े रहे हैं, हम ऑलरेडी कई जिलों में इस समय मंदिर बना रहे हैं जो छोटे लेवल के इतने बड़े नहीं हैं। सर, पहले भी मूर्तियां लगाई है क्या एसपी ने?
जी बिल्कुल हमने लगाई है, भगवान परशुराम चेतना पीठ के तहत लगाई है और जल्दी ही आपको एक नए का उद्घाटन भी आपको न्योता देंगे, आप आइए, आपको प्रसाद देंगे उसका। तो हम लोग ये लगातार काम कर रहे हैं, बच्चियों की शादी पे काम करते रहे हैं, लोगों के घर जिनके जाते हैं बाढ़ में उस पे काम करते रहे। सर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो कह रही हैं एसपी को अपनी सरकार में मूर्तियां लगानी चाहिए थी। देखिए, माननीय मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की, देश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो अगर वो ये कह रही हैं तो मैं अगर गुस्ताखी माफ हो मेरी और मैं ये सवाल पूछ दूं कि 4 बार आप स्वयं मुख्यमंत्री नहीं, ये तो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा मूर्ति लगाने चले हैं, तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है कि आप स्वयं 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, आपने बहुत मूर्तियां लगाई, तो उस समय क्यों नहीं लगा दी भगवान परशुराम की मूर्ति? उस समय आपने तो इनफैक्ट ब्राह्मणों के नाम पे सरकार बनाई थी, तो उस समय क्यों नहीं बना दी अस्पताल? और आज कह रहे हैं कि प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसी मूर्ति लगाएंगी, उससे भव्य मूर्ति लगाएंगी। तो मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन भाव और सच्चाई और जो नियत है वो मुझे लगता है पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है। उनको पता है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अगर उन्हें सच में लगानी होती तो अब तक लग गई होती, हम लोग उसकी पूजा पाठ अर्चना कर रहे होते, वहां प्रणाम कर रहे होते। लेकिन ये काम हम लोगों को सौभाग्य मिला है, ईश्वर ने प्रेरणा दी है, हम लगाएंगे और निश्चित रूप से लगाएंगे, कोई कितना विरोध कर ले हम लगाएंगे इसको। ठीक, चलिए वापस लौटूंगे आपके पास। विनोद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, अब किस तरीके से इसको देखा जाए? राम के नाम पर बीजेपी पॉलिटिक्स करती थी, ये तमाम पार्टियां आरोप लगाती थी। अब उसके बाद एसपी की तरफ से कहा गया परशुराम की मूर्ति लगेगी, अब बीएसपी भी इसमें उतर आई है, बीएसपी भी कह रही है हम भी मूर्ति लगाएंगे। 2022 की तैयारियां क्या एक लाइन में चल रही है सभी पार्टियों की मूर्ति लगाकर? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा अगर आप समझे इसको सियासी लिहाज से, तो ये मूर्ति की पॉलिटिक्स के पीछे की कहानी कुछ और है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अगर आप देखें तो जातीय सियासत को नकारा नहीं जाता, ये एक मजबूरी भी है सियासी पार्टियों की और हकीकत भी है। खासतौर उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों पर चुनाव लड़े जाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में के लिहाज से जो ब्राह्मणों की तादाद है करीब 16% से ज्यादा है। ऐसे में एक ऐसा कास्ट जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों से ये सवाल उठ रहे थे कि वो बीजेपी से नाराज है, ये वो जाति है जो जिसके साथ जब रही सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। चाहे आप कांग्रेस के सरकार को याद रखें, उसके बाद जब सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी ने किया था तब ब्राह्मणों का माना गया कि ब्राह्मण बीएसपी के साथ गए। 2012 में ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह थे और 2017 में बीजेपी के साथ थे, तो जिसके साथ रहे उनकी सरकार बनी। ये कहा गया कि पिछले 2-3 महीनों में जो सियासी माहौल बदला है, आपने सुना होगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उस बात का जिक्र कर रही थी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें कम से कम 25 से 30 बार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया। तो पूरी सियासत जो है वो उन्हीं ब्राह्मणों को लेकर हो रही है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि अब ब्राह्मण कहां जाएंगे। और इसीलिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस सभी अपने अपने तरीकों से बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की कवायद में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह जरूर कहा गया कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएगी और ये मूर्ति जो होगी वो ब्राह्मणों के सम्मान की बात मानी जाती है। भगवान परशुराम को कहा जाता है कि वो एक जाति विशेषों को जोड़ भी दिया जाता है और कहा जाता है कि उनके सम्मान की रक्षा की बात होती है जब भगवान परशुराम की बात करते हैं। तो उसी ब्राह्मण सम्मान की बात समाजवादी पार्टी ने की, आज बीएसपी भी उसी ब्राह्मण सम्मान की बात कर रही है। वो याद दिला रही है कैसे जब ब्राह्मण उनके साथ आए तो सरकार बनाई और सरकार बनाई तो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की सरकार में और उसके अलावा उनको सम्मान देती रही। सरकार बनेगी तो फिर वो ब्राह्मणों को सम्मान देंगी, समाजवादी पार्टी से बड़ी भव्य मूर्ति लगाएंगी। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है उसी ब्राह्मण कार्ड को लेकर है। हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के सियासत में जो ब्राह्मण है वो केंद्र में आ गए हैं। बहुत समय तक ब्राह्मण इस तरीके से केंद्र में नहीं आए थे क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते थे और ये मान लिया जाता था कि बहुत इतनी इंपॉर्टेंस शायद उनको कभी नहीं मिली हो, जो अब पिछले कुछ दिनों से मिलने लगी है, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और जो लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी भी इससे परेशान है। आपको याद होगा कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो लगातार फीडबैक ले रहे थे कि अपने विधायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि क्या सच में ब्राह्मणों की नाराजगी है और किस तरीके से है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, क्या उम्मीदें होंगी। पार्टी ने, सरकार ने ब्राह्मण चेहरों को पार्टी के अंदर आगे किया और उनसे बयान दिलवाए गए इस पूरे मामले को कि ब्राह्मणों की नाराजगी की बातें जो फैलाई जा रही है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी फैला रही है, ऐसी हकीकत नहीं है। तो ये पूरी, अगर आप ये पूरी सियासत को आप समझे और ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर में जो है वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, उसी को लेकर ये अलग अलग तरीके से साधने की कोशिश कह सकते हैं वो हर पार्टी करना चाह रही है और इसीलिए यहाँ पर मूर्तियां लगाने की बात निकलकर सामने भी आ रही है। हालांकि हर पार्टी अपना एक तर्क जरूर यहाँ पर रखती है। अभिषेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एसपी के राष्ट्रीय महासचिव। अभिषेक जी,
जो बात आप कर रहे हैं, पहले से मूर्तियां लगती भी आई हैं, अभी बात जो सामने निकल के आई कि परशुराम की मूर्ति आप लगाएंगे, सबसे बड़ी मूर्ति आपकी तरफ से लगाई जाएगी एसपी की तरफ से। सर, क्या हम ये मानकर चलें, क्योंकि बीजेपी तो राम के सहारे है, जैसा कि हर पार्टी कहती है, आप भी कहते हैं, लेकिन अब एसपी जो है परशुराम के सहारे आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम सभी राम के सहारे हैं। मैं बिल्कुल किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम किसी एक के हैं। हम सिर्फ राम के नहीं, हम मत्स्य के सहारे हैं, भगवान का जो रूप था कूर्म के सहारे हैं, वाराह के सहारे हैं, नरसिंह के सहारे हैं, वमन के सहारे हैं, परशुराम के सहारे हैं, राम के सहारे हैं, बुद्ध, कृष्ण, बौद्ध, बलराम, जिसका जो भी उनके भगवान के 10 अवतार थे, मैंने 10 अभिषेक जी, राम की मूर्ति भी कहीं लगाई है एसपी ने क्या? जी, राम भगवान की मूर्ति भी कहीं एसपी ने लगाई क्या? नहीं, हम सबके घरों में लगी हुई है। आप कहो तो अभी तुरंत आपको अपने मंदिर के दिखाता हूँ। घरों में तो सबकी है, लेकिन परशुराम की मूर्ति जिस तरीके से आप लगा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा लगातार मूर्ति लगाने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, जी जी। क्योंकि भगवान परशुराम का इतना सुंदर और भव्य मंदिर बना जा रहा है अयोध्या में कि उससे बड़ा उतना सुंदर मंदिर होगा जिसको दर्शन करने होंगे। अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, हम सबकी आस्था जुड़ी हुई है, हम सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमको दर्शन करना होगा, वहां दर्शन कर लेंगे। हम तो इसको इस हिसाब से बना रहे हैं कि एक वैष्णव सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम के दर्शन करेगा, वो जब लखनऊ आएगा या दिल्ली जा रहा होगा, तो यहाँ भगवान परशुराम के दर्शन भी करता हुआ जाएगा और तब उसकी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो ये एक वैष्णव सर्किट का क्रिएशन होगा, इससे इकोनॉमी के डेवलपमेंट होगा, रिलीजियस टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, और ये भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में लग रही है मूर्ति। तो इसको राजनीति से जोड़ करके मत देखिए, राजनीति बहुत छोटा सब्जेक्ट है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई है इसके सामने। ये स्वयं भगवान विष्णु की बात है, जो सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि के जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी वो थे और तब भी वो रहेंगे। तो इसको छोटे नजर से मत देखिए, मेरा निवेदन है। ठीक, अभिषेक जी, तो फिर जो मूर्ति आप लगा रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्ति की बात की जा रही है, कब तक सर ये मूर्ति लग जाएगी, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? देखिए, 108 फीट की मूर्ति है। ये ऐसी मूर्ति होगी कि आज तक ना कभी बनी है, और आगे कोई ईश्वर चाहेगा तो उससे बड़ा काम करेगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की सबसे बड़ी, सबसे दिव्य, सबसे भव्य, सबसे अप्रतिम, सबसे अद्वितीय मूर्ति बनेगी और सबसे महंगी मूर्ति बनेगी आज तक की जितनी है। तो ये इसमें वक्त लगेगा। ब्रॉन्ज की मूर्ति हम लोगों ने मन बनाया है, उसको मॉडल बनेगा, क्ले में ढलेगा, शिलान्यास होगा, उसके बाद उसको ढालने में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 साल का वक्त इसमें लगेगा, जो हम लोग को कारीगर बता रहे हैं। हम लोग पहले बन जाएगी, ईश्वर ने चाहा कि भाई परशुराम जी चाहेंगे तो जरूर बन जाएगी, भगवान विष्णु चाहेंगे तो, लेकिन मुझे लगता है कि कारीगर जो बता रहे हैं हम लोगों को, आके अगर पत्थर की लगेगी, हम लोग उड़ीसा गए थे, अभी उड़ीसा में कई पत्थर के बड़े कलाकारों से बात हुई है, उनका कहना है कि साहब अगर पत्थर की लगाएंगे तो कम से कम 3 से 4 साल लगेगा, और ब्रॉन्ज की लगाएंगे जो कि दूसरा मेटल है, जो कि क्योंकि हमारा मन है कि जो मूर्ति हम लगाएं वो कम से कम 2000 साल चले, जब हमारी कई पीढ़ियां ना हो तब भी वो मूर्ति यहाँ स्थापित रहे, लोग उसका दर्शन करते रहें, और शायद उसी सहारे हम लोगों का नाम भी कहीं ना कहीं जीवित रह जाए। तो हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, और ब्रॉन्ज की लगेगी तो उसमें भी कारीगर कह रहे हैं कि कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा, 3 हो सकता है 3 साल का भी लग जाए, डिपेंड करता है हमारा मॉडल कैसा बनता है। तो हम लोग इस समय मॉडल बनवा रहे हैं। अभी जयपुर हम लोग 6 तारीख को थे, कई कलाकारों से बात हुई है, और सब लोग अपना मॉडल प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, उसके कोटेशंस देंगे, और फिर उसके बाद मैं और माननीय संतोष पांडे जी हम लोग उसका एक निर्णय लेंगे। ठीक है, हमारे साथ विनोद भी बने हुए लगातार, विनोद के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो सबसे पहले सुना देते हैं जनता को। ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था, जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है, बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज़्यादा भव्य ही लगाएगी। इसका ब्राह्मण समाज को बीएसपी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी की सरकार यहाँ सभी जाति
व सभी धर्मों के महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान देगी, ये मेरा सर्व समाज को वायदा भी है। तो सुना आपने, और इस वक्त हमारे साथ मनोज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मनोज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभिषेक जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मनोज मिश्रा जी, एसपी की तरफ से मूर्ति लगाने की बात की जा रही है, अब बीएसपी भी कह रही है हम भी मूर्ति लगाएंगे, राम के सहारे बीजेपी थी ही, जैसा कि तमाम आरोप लगते रहे विपक्ष की तरफ से। यहाँ पर आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि एसपी तो कह रही है हम जातिवाद में नहीं फंसना चाहते, बीजेपी और एसपी बहुत छोटी है यहाँ पर परशुराम और राम के सामने। देखिए, ये दल जिस तरह की घोर राजनीतिक बात कर रहे हैं उससे प्रदेश में निराशा व्याप्त है। आप ये सोचिए कि जो छोटा वर्ग है, जिनकी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो क्या सोच रहा होगा इस समय समाजवादी और बसपा की राजनीति के चलते। दूसरा, भाजपा जो है वो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। अब एक सवाल मैं समाजवादी और बसपा के मित्रों से करूंगा, जो ब्राह्मण है वो सबसे ज्यादा धर्म अनुयायी होता। पहली चीज, ब्राह्मण जो है त्यागी होता, तपस्वी होता और वो काम करने वाला होता, अच्छा होता है। तो धर्म का अनुयायी ब्राह्मण चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाला कैसे हो सकता है ब्राह्मणों का शुभचिंतक? आप एक चीज सोचिए। दूसरी चीज, इनको मारे जूतोचार वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि इनके डीएनए में ब्राह्मण विरोध है। समाजवादी पार्टी और बसपा के डीएनए में ब्राह्मण विरोध है, और ये विरोध जब तक झलक भी जाता है, आप फोटो देखी होंगी बहुत पहले कि सतीश मिश्रा जी एकमात्र के ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं और वो खड़े हुए थे और मायावती जी बैठी हुई। ये फोटो सार्वजनिक हुई थी, अखबारों में छपती। सतीश मिश्रा जी स्टेचू की तरह एक जगह खड़े रहते थे और फोटो मायावती जी बैठती थी। ठीक मनोज जी, ब्राह्मण अपमानित होता है। ठीक मनोज जी, अभिषेक जी से मैं फटाफट से कमेंट ले लेती हूँ। अभिषेक जी, सुना आपने मनोज जी को, आप जवाब दीजिए। जी, मैं 3 बातों पे 3 पॉइंट्स जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए, जाति की बात इन्होंने आते ही की। अभी तक जाति की बात हम लोगों ने कभी नहीं की, हमने हमारी तरफ से नहीं आई, ये बात आई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से। तो इनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जाति की सोच छोड़ दीजिए, भगवान को जातियों में मत बांटिए। प्रभु श्री राम, मैंने भी आपके शायद मनोज जी समय न जुड़े रहे हो जब मैंने कहा कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री परशुराम और कृष्ण और बलराम और ये सभी रूप जितने हैं, वराह रूप है, चाहे नरसिंह रूप है, चाहे वमन है, चाहे मत्स्य, चाहे कूर्म, सब एक हैं। तो इनको प्लीज जातियों मत बांटिए। उत्तर प्रदेश को आपने बहुत बड़ा फायदा ऑलरेडी पहुंचा रखा है, जो आपने किया है उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश जानता है, उसको जातियों मत बांटिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। दूसरा जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने बात करी कि हमारे डीएनए की बात। इनका डीएनए मैं आपको बता देता हूं कि एक तो इन्होंने फोटो की बात करी, तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था कि नवरात्रि के व्रत में 2-2 लड्डू एक साथ कौन खा रहा था राज्यसभा के चुनाव के रिजल्ट जब आए थे। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि पूरा प्रदेश समझ गया होगा। तीसरे जो इन्होंने डीएनए की बात की, मैं आपको डीएनए बताता हूं। समाजवादी पार्टी का डीएनए ये है कि भगवान परशुराम जो विष्णु के अवतार हैं, उनका हम लोगों ने एक तिथि घोषित की, जो उनकी जन्म तिथि होती है, कि जो लोग व्रत करना चाहें, हवन करना चाहें, पूजा पाठ करना चाहें, उनकी छुट्टी होगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो महापुरुष थे, इनको छुट्टी क्या जरूरत है, इनकी छुट्टी खत्म की जाती है। और हमें जब मौका मिला, हमने पंडित जनेश्वर, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी समय का अभाव है सर मेरे पास बहुत। संक्षेप में जल्दी से पंडित, हाँ बस 10 सेकंड। पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पार्क करके इसे बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। हम जैसे लोगों को राजनीति में ला करके, IIM अहमदाबाद की नौकरी छुड़वा करके राजनीति में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया समाजवादी पार्टी। ये बताइए उन्होंने किसको बनाया? बिल्कुल सर, के पास हो ऐसा? ठीक, लेकिन तमाम तर्क है सर यहाँ पर, लेकिन इससे हर कोई वाकिफ है कि राजनीति जो है वो जाति के आसपास घूमती रही है और तमाम चीजें इसी तरीके से निकल के आती रही हैं, और वोट बैंक की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति के आसपास घूमती रही है, भले ही तर्क हर पार्टी अलग अलग देती हुई यहाँ पर नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका आप जी। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी।